सो पिछली वीडियो में अपने सारे इनकम सोर्सेज रिवील करने के बाद आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस वायरल किए हैं विद मिलियंस ऑफ व्यूज, वो भी ऑर्गेनिकली। और हाँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ एक बिगनर के माइंड में जो जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कितने व्यूज और कितना टाइम लगेगा उनका चैनल मोनेटाइज होने में, विच इज बेटर फेसलेस और विद फेस वीडियोस, हाउ कैन यू जज इफ योर चैनल विल बी सक्सेस और फेलियर, ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट माय यूट्यूब जर्नी, तो मैंने यूट्यूब पे वर्क करना स्टार्ट किया था इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, और पिछले 3 से 4 सालों में आई हैव ट्राइड मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स विद डिफरेंट निशेस, और उन्हीं चैनल्स में से एक ये चैनल भी था। तुम जाके चेक भी कर सकते हो, पिछली वीडियो छोड़कर सारी वीडियोस 3 साल पुरानी है। दैट्स व्हाई आई नो यूट्यूब पे सक्सेस मिलना इज वेरी टफ, और इसी वजह से काफी सारे लोग यूट्यूब ट्राई भी कर रहे होंगे लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली होगी। बट टू ऑल दोज पीपल आई विल से ओनली वन थिंग, जस्ट डोंट क्विट। अपने पास्ट की किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने अगर दोनों यूट्यूब चैनल्स की मैं बात करूं तो आई हैव 2 यूट्यूब चैनल्स। वन ऑफ देम इज अराउंड 200 के सब्सक्राइबर्स एंड सेकंड वन इज अराउंड 30 के सब्सक्राइबर्स, जिनमें से पहले चैनल यानी मेन चैनल से 4 तरीके से अर्निंग हुई है पिछले 2 सालों में, विच आर एडसेंस, स्पॉन्सर, एफिलिएट और ब्रांड। और रही बात सेकंड चैनल की, तो उससे सिर्फ अभी तक एडसेंस के थ्रू ही इनकम हुई है, और रिसेंटली ही मेरे पास उसका एक स्पॉन्सर भी आया। तो तुम ऐसा कह सकते हो अब 2 इनकम सोर्सेज हो गए हैं उस चैनल के। अब तुम में से ज्यादातर लोगों को इन सारे तरीकों के बारे में पता होगा, बट इन केस इफ यू डोंट नो, तो एडसेंस इज द मनी जो यूट्यूब हमें देता है हमारे चैनल पे एड्स दिखाने के। स्पॉन्सर आर दी कंपनी जो कि अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रमोट करने के लिए हमारे चैनल पे पैसे देती है। एफिलिएट आर दी लिंक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिनसे कि होने वाली सेल्स पे तुम्हें कमीशन मिलता है। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रांड, जो कि तुम खुद शुरू करते हो, क्योंकि एक किसी भी कंपनी में मार्केटिंग का जो बजट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक यूट्यूब चैनल है और तुम कोई ब्रांड स्टार्ट करते हो एंड आफ्टर दैट अपनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रमोट करते हो, तो तुम काफी सारा पैसा बचा सकते हो जो कि तुम्हारा मार्केटिंग पे लगने वाला था। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने कौन सा ब्रांड चालू किया था अपने मेन चैनल पे, तो उसका आंसर है क्लोथिंग ब्रांड, जिसके के ऊपर मैं वीडियोस बना सकता हूँ अगर कमेंट्स में 50 कमेंट क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड होंगे तो। आफ्टर ऑल दिस, अगर मैं तुम्हें अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स की सक्सेस की रीजन एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट, आई क्रिएटेड राइट वीडियो एट अ राइट टाइम, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी उस टाइम पे उसी सीरीज़ का एनीमे भी आ रखा था, यानी सीज़न 1 चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी चल रहा था, जिस वजह से वो एनीमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ऐसे ही रीजंस की वजह से मेरी वीडियोस जो थी वो काफ़ी अच्छी खासी रैंक कर रही थी यूट्यूब पे, जिस वजह से जहां मेरे 1000-2000 व्यूज़ आया करते थे वो 10K और 20K तक पहुंच गए। और ऐसा भी नहीं था, ये हर मांगा के साथ होता है, क्योंकि इस सीरीज का सीजन 1 ही आया था, और जो चीज वर्ल्ड कप में जापान फुटबॉल टीम कभी नहीं कर पाई, यानी हमेशा क्वालिफाइंग राउंड्स में बाहर हो जाया करती थी, वो काफी ज्यादा आगे तक खेली, जिस वजह से काफी सारे लोगों ने इस मांगा को रीजन बताया कि जापान टीम इतनी आगे तक गई है। हम मुझे पता है ये काफी चार्लिश चीज है, लेकिन उस टाइम पे लोगों को काफी सीरियस लग रही थी ये चीज। इसका सेकंड रीजन, जो कि काफी बड़ा रीजन है वायरल होने का, वो है एनीमे और मांगा बूम पर है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि होल वर्ल्ड में। क्योंकि जहां इंडिया में कभी डब भी देखने को नहीं मिलता था हिंदी में, वहीं आज के टाइम पे एनीमे से रिलेटेड मूवी भी रिलीज हो रही हैं, जिनको कि लोग देखने भी जा रहे हैं, और इसी वजह से इंडिया में एनीमे का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि सोल स्टोर एनीमे पे बेस्ड टी-शर्ट्स बेच रहे हैं, और काफी ज्यादा सेल्स भी हो रही है उनकी। मेरी ही नजर में काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोल स्टोर का नाम नहीं सुना था, लेकिन एनीमे की टी-शर्ट जब सोल स्टोर ने बेचना चालू किया तो सब जगह पॉपुलर हो गया। और क्योंकि इंडिया में एनीमे का बूम अभी अभी ही स्टार्ट हुआ है, यानी 3-4 साल पहले, इसी वजह से मेरी टाइमिंग जो थी काफी ठीक थी एनीमे चैनल स्टार्ट करने की। तीसरा रीजन ये है दैट पीपल लाइक्ड माय वॉइस एंड द वे ऑफ टॉकिंग, जिस वजह से मेरी वीडियोस को एंगेजमेंट काफी ज्यादा अच्छी मिलती थी। और सिर्फ एक वीडियो वायरल जाने के बाद ऐसा नहीं है कि बाकी वीडियो जरा सी भी नहीं चली, लगातार काफी सारी वीडियोस वायरल हुई। आफ्टर दैट फोर्थ रीजन इज लॉन्ग वीडियोस वाज अ की फॉर मी, क्योंकि जब से मैंने वीडियोस जानना चालू किया था, काफ़ी सारे रीजंस मैंने बताए जिनकी वजह से पॉपुलर होने लगी थी, सर्च में ऊपर आने लगी थी। बट जब मैंने अपनी वीडियोस को 10 मिनट से 30 to 40 मिनट्स में कन्वर्ट किया, यानी उनकी लेंथ बढ़ा दी, तब जाके मेरी वीडियोस ने मिलियंस ऑफ व्यूज़ रीच किए। बिकॉज ऐसा करने से मेरा एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो कि 3 और 4 मिनट्स आया करता था, वो 10 to 15 मिनट्स तक पहुंच गया। बट
इन सारे रीजन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है थंबनेल एंड अ किलर इंट्रो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के बिना मेरी या किसी की भी वीडियो वायरल नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं पूरा एक दिन देता हूँ किसी भी वीडियो के थंबनेल और इंट्रो डिसाइड करने के लिए। हाँ, टाइटल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट, लेकिन मेरे मानने में ये दोनों चीज़ें टाइटल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फर्स्ट, कोई भी व्यूअर तुम्हारा थंबनेल दिखता है, टाइटल कई बार को इग्नोर कर देता है, एंड सेकेंड चीज़, वीडियो खोलने के बाद तुम्हारा इंट्रो देखा जाता है। इंट्रो से मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट 20 to 30 सेकेंड्स। लेकिन इन सारे रीजंस के बावजूद हो सकता है मेरे वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज रीच नहीं कर पाती, बट मैंने एक ऐसी चीज़ करी जिसकी वजह से ये चीज़ कंफर्म हो गई, क्योंकि मैंने वीडियोस डाली उन्हीं टॉपिक्स पे जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। यानी जो मांगा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज रीच कर चुकी थी, उन्हीं पर मैंने वीडियोस डाली, वो भी सही टाइम पर। लाइक जैसे मैंने तुम्हें फुटबॉल का बताया था ना, ऐसे ही एक और एनीमे है डीमन स्लेयर नाम का, और जब ये एनीमे एयर हो रहा था, आई थिंक सीजन 3 था, तो उसी टाइम पे मैंने इसकी मांगा एक्सप्लेनेशन डाली, जिनकी की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी, एंड बूम, विद इन 7 days मेरी वीडियो वायरल चली गई, और शायद 7 दिन में मेरे 500K से भी ऊपर हो चुके थे। दैट्स व्हाई इफ़ यू ऑल्सो वांट 1 million व्यूज़, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि तुम ट्रायल एंड टेस्टेड चीज़ पे वीडियो बनाओ, जिसपे कि ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो डाल रखी है और मिलियंस ऑफ व्यूज़ गेन कर रखे हैं। और ऐसा नहीं है तुम्हें उनकी बिल्कुल कॉपी करना है, स्क्रिप्ट से लेके सारी की सारी चीज़ें, वीडियो एडिटिंग और वो सब, बट तुम्हें सिर्फ टॉपिक देखना है और उस पर अपने तरीके से, अपने अंदाज में वीडियो बनानी है। अब ये चीज़ कहना आसान है, लेकिन करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली ऑन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे ही ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके बाद अगर तुम सेम टॉपिक पे, जिस पे कि ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रखे हैं, और उसी पे अगर तुम वीडियो बनाते हो, तो चांसेस है तुम्हारी वीडियो ना चले। बट अगर तुम ये चीज़ इंस्टाग्राम पे ट्राई करते हो, तो उस पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ये चीज़ वर्क करने के, क्योंकि काफ़ी बार लोग एक ही चीज़ को अलग अलग लोगों से सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि कोई कंट्रोवर्सी हो गई, एक ही कंट्रोवर्सी पे काफ़ी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सभी लोगों की वीडियोस पे व्यूज़ क्यों आते हैं? क्योंकि हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं व्यूअर्स। लेकिन जो चीज़ तुम्हें टैलेंट टेस्टेड वीडियो आइडिया से सीखनी है, वो है उनकी स्क्रिप्ट, एंड दूसरा उनका हुक, एंड हुक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हुक उन्होंने यूज़ किया है उसी की वजह से लोग एंगेज हुए थे उस वीडियो में, एंड 200% तुम्हारी वीडियो में भी एंगेज होंगे अगर तुम ढंग से करते हो तो। अब एट द एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हर बिगनर के माइंड में आते हैं वाइल वर्किंग ऑन यूट्यूब चैनल। सबसे पहला, वॉट निश टू चूज। अब निश कौन सी चूज करनी है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर गोल, क्योंकि अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक निश में ही ग्रो करना है, नो मैटर वॉट, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तुम्हारे अपने अपने रीज़न हो सकते हैं, और तुम उस निश में पैसा लगाने को भी तैयार हो, देन फोकस ऑन ओनली 2 things, स्क्रिप्ट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। और रही बात वीडियो एडिटिंग की, तो आई हाईली सजेस्ट कोई एडिटर हायर कर लो, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे इतने सारे लोग आ गए, तो एक स्पेसिफिक निश में अगर तुम्हें ग्रो करना है, वो भी फास्ट, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें तो लगेंगी। एंड वीडियो एडिटिंग इज़ अ मस्ट, वो अच्छी होनी चाहिए काफ़ी। बट इफ़ यू डोंट हैव मनी और तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, देन आई हाईली सजेस्ट कि तुम्हें अलग अलग निश ट्राई करनी चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि हो सकता है जिस निश में तुम जाना चाहते हो, काफ़ी टाइम तक ट्राई करते हो, उस निश में लोग तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, दूसरे निश में जाते हो तो हो सकता है एक ही महीने में तुम इतना ग्रो कर जाओ कि तुमने 3 साल की ग्रोथ भी नहीं सोची थी। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन इज विच इज़ बेटर, फेसलेस चैनल और विद फेस यूट्यूब चैनल्स। अब इन दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑन यूट्यूब, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा माइक नहीं है, और कोई अच्छा एडिटर नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू मी तुम्हें एक फेसलेस चैनल ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक फेसलेस चैनल तो तुम एक चीप माइक के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसकी वीडियो एडिटिंग भी काफ़ी हद तक लोग खुद कर लेते हैं। कुछ निश हैं ऐसी जिनमें कि बहुत ज़्यादा वीडियो एडिटिंग लगती है, लेकिन ज़्यादा निश में नहीं लगती विद फेसलेस चैनल्स। और सबसे मेन चीज़, तुम्हारा पैसा भी नहीं लग रहा ना, बहुत कम पैसे के साथ स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो मैंने तुम्हें चीज़ें बताई, वो सब चीज़ अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो फेसलेस चैनल के साथ आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट एक क्वेश्चन ये भी आता है, दैट हाउ मच टाइम एंड व्यूज़ विल इट टेक टू मोनेटाइज अ चैनल। और इसका आंसर डिपेंड करता है कि तुम्हारी वीडियोस कैसी परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था विद अ सिंगल वीडियो इन 15 days। लेकिन अगर नॉर्मल ग्रोथ के अकॉर्डिंग लें तो एक नॉर्मल वीडियो पे एवरेज वीडियो ड्यूरेशन आता है अराउंड 2 to 3 minutes फॉर अ 10-minute वीडियो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड एटलीस्ट 120K व्यूज़। लेकिन अगर तुम अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ाते हो जिससे कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी बढ़ेगा,
एंगेजिंग वीडियो होगी अगर, तो एवरेज वीडियो ड्यूरेशन हो जाएगा अराउंड 4 मिनट्स, जिसके बाद तुम्हें सिर्फ 60,000 व्यूज चाहिए फॉर अ मोनेटाइजेशन। एंड ट्रस्ट मी, ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है बट इट इज़ रियली ईजी। अगर जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताई हैं वो तुम ढंग से इम्प्लीमेंट करते हो तो। लाइक डिसाइड अ बजट ऑफ 20K एंड हायर एडिटर। सेकेंड इज किलर थंबनेल एंड किलर हुक। थर्ड, मेक अ वीडियो ऑन ट्रायल एंड टेस्टेड आइडिया। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी आता है दैट हाउ विल यू जज दैट योर चैनल विल बी फेलियर और सक्सेस। क्योंकि एक ही चैनल पे तुम काफ़ी टाइम तक तो लग नहीं सकते, 1 साल 2 साल कितना टाइम दोगे एक चैनल को। तो इसका आंसर ये है दैट यू हैव टू ट्राई एटलीस्ट 100 वीडियोज़, जैसा कि मिस्टर बीस्ट ने बोला है। क्योंकि अगर तुम कंप्लीट बिगनर हो तो तुम्हें इतनी वीडियोस तो लगेगी ही एक्सपीरियंस के लिए, वे ऑफ टॉकिंग के लिए, कैमरे के सामने किस तरीके से बात की जाती है उसके लिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है, यूट्यूब का थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, बोलने का अच्छा खासा तरीका भी है, देन यू विल नो ओनली इन 20 और 30 वीडियोस कि तुम्हारा चैनल चलेगा कि नहीं। और इसके अलावा तुम्हें हमेशा इम्प्रूव करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमेशा एक यूट्यूबर को अपनी वीडियो में कमी दिखती है और उसी चीज़ को उसे इम्प्रूव करना रहता है। लेकिन अगर तुम्हें कोई भी कमी नहीं दिख रही है, तुमने परफेक्ट वीडियो बनाई है, फिर भी वो नहीं चल रही है, एंड टू बी ऑनेस्ट 20 to 30 वीडियोज़ अगर मैंने इस वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं उसके अकॉर्डिंग तुम सारी चीज़ें करते हो तो इतनी वीडियोज़ में तुम्हारे चैनल चल जाएगा, आई गारंटी इट। इसके बाद आखिर में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन, जैसे कि 1 मिलियन व्यूज़ से कितने कमाए जा सकते हैं पैसे। सो आई विल गिव अ एस्टिमेट 50 to 70,000 तक कमा सकते हो। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ निश, लेकिन ज़्यादातर निश वाली वीडियोस इसी रेंज में आ जाएंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है डेट इंस्टाग्राम और यूट्यूब विच इज़ बेटर। सो आई विल से यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब एटलीस्ट मोनेटाइज होने के बाद पैसे तो देता है जिससे कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सके। बट इंस्टाग्राम के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो सिर्फ ब्रांड्स आते हैं तभी तुम्हें पैसे मिलते हैं और उसी के बाद अपना कंटेंट तुम इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें ऑडियंस जल्दी ग्रैप्स करनी है तो तुम्हें इंस्टाग्राम चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस जल्दी ग्रो होती है और अगर तुम्हारा अच्छा प्रोडक्ट है तो सेल भी होता है। इसके अलावा एक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कैन अ यूट्यूब चैनल सस्टेन फॉर अ लाइफ टाइम, एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज बिग नो। क्योंकि जो तुम्हारी ऑडियंस आज है वो चेंज होती है, उनकी एज बढ़ती है, उनका फ्री टाइम भी चेंज होता है, उनकी ज़रूरतें भी चेंज होती है, उनके लाइक्स डिसलाइक्स ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। डेट्स वाई आफ्टर सर्टेन टाइम, जो कि अराउंड 5 से 8 साल होते हैं, उसके बाद तुम्हारे व्यूज़ गिरने लगते हैं और फिर चाहे तुम कितना भी अपना कंटेंट इम्प्रूव कर लो वो ग्रो नहीं हो सकते। सेम व्यूज़ तुम रख सकते हो, ऐसा भी किया जा सकता है कि सेम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ पे, लेकिन ग्रो नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ ऑडियंस। लेकिन हाँ, उसी 5 से 8 साल के ड्यूरेशन में तुम इतनी इनकम जनरेट कर सकते हो जो कि एक जॉब वाला बंदा अपने पूरे कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं कमा पाएगा। एंड एट द एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि तुम उस पैसे से क्या करते हो। सारे पैसे ऐसे ही स्पेंड कर दोगे तो तुम्हारे हाथ में लास्ट में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर उन पैसे का ढंग से यूज करते हो, फिर चाहे तुम जॉब में हो या फिर यूट्यूबर हो, देन यू कैन मेक अ गुड फॉर्च्यून। दैट्स व्हाई एट द एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन, कैन अ यूट्यूबर बिकम अ मिलियनेयर, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। हाँ, ये बात सच है कि तुम सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से, उसकी ही अर्निंग से मिलियनर नहीं बन सकते। एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं बन सकते, बाहर के यूट्यूबर्स को छोड़ दो। बट उसी यूट्यूब से कमा कर कुछ अलग बिजनेसेस स्टार्ट करके साइड बिजनेसेस पे पैसा लगाकर उनसे इनकम जनरेट की जाती है और इस तरीके से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मिलियनर बनते हैं। एंड यस, कुछ यूट्यूबर इंडिया में भी ऐसे हैं जो कि बिना ऐसे बिजनेसेस करे सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग से ही, यानी स्पॉन्सर, एडसेंस, अफिलिएट, इन सभी का यूज़ करके मिलियनर बने। बट वो सिर्फ 1% यूट्यूबर है, तुम हाथों पे गिन सकते हो उनको। और जब यूट्यूब पे ही सक्सेसफुल होना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है तो टॉप 1% में आना तो और भी ज़्यादा कम चांसेस हैं। दैट्स व्हाई यू हैव टू फेस द रियलिटी एंड मूव अकॉर्डिंगली। अब ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं तुम्हारे माइंड में, जिसके लिए तुम मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। उस पर मैं टाइम टू टाइम Q&A लाता रहूँगा, जिसमें कि तुम जाके क्वेश्चंस ये सारे पूछ सकते हो, वेयर आई विल ट्राई टू आंसर एवरी लिटिल क्वेश्चन यू आस्क रिलेटेड टू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रियल एस्टेट, शॉर्ट टर्म रेंटल एंड स्टॉक मार्केट, जिनमें कि मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एज आई मेंशन इन माय प्रीवियस वीडियो। तो इसलिए तुम्हारे जनरल क्वेश्चंस का आंसर मैं आसानी से उसमें कर पाऊंगा। एंड दैट्स इट, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू सून एंड कीप हसलिंग।